आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नोबिता की पूरी एवोल्यूशन और साथ साथ डोरेमोन के कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपने कभी सुने ही ना हो। आज हमारी 100 डेज चैलेंज का डे 3 है, जिसमें हम रोजाना आपके लिए एक नई और शॉकिंग वीडियो लेकर आएंगे और साथ ही आप लोगों ने हमारा साथ देना है और 20,000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करवाने हैं। तो वीडियो के आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर पॉइंट में छुपी हुई है एक नई हैरत और एक नया सरप्राइज। नंबर 1, नोबिता का सबसे पहला वर्जन 1969 में आया था और ये देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये वही नोबिता है जिसे हम आज जानते हैं। इसका चेहरा लंबा, जिस्म बहुत पतला, कपड़े बेहद सादा और एक्सप्रेशंस भी तकरीबन खत्म थे। इस वर्जन में नोबिता को ऐसा दिखाया गया जैसे वो हर वक्त थका हुआ हो और उसकी शख्सियत एक बेबस, कमजोर और हमेशा नाकाम रहने वाले लड़के की तरह पेश की गई थी। ये नोबिता फैंस को आज बहुत अजीब लगता है। नंबर 2, 1973 में नोबिता के डिजाइन में अचानक एक बड़ा बदलाव आया। इसका चेहरा थोड़ा गोल, चलने फिरने का तरीका बेहतर और एक्सप्रेशन ज्यादा वाजे किए गए। पहली बार नोबिता को एक अंडरस्टैंडेबल, लाइवली और प्रॉपर कार्टून किड के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन तब भी उसे वही रुपीला, नालायक और हमेशा पिटने वाला बच्चा रखा गया ताकि कहानी का मजा बरकरार रहे। इस वर्जन ने लोगों को नोबिता से पहचान करवाई। नंबर 3, 2005 में डोरेमोन की पूरी एनिमी एक नए अंदाज में बनी। नए डिजाइन में नोबिता की आंखें बड़ी, चेहरा स्मूथ, एक्सप्रेशन मजीद वाजे और एनिमेशन बहुत हाई क्वालिटी बना दी गई। यही वो वर्जन है जिसने नोबिता को दुनिया भर के बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर बनाया। आज जो नोबिता आप देखते हैं वो इसी 2005 रीमेक का नतीजा है, ब्राइट, क्यूट एंड एक्सप्रेसिव। नंबर 4, ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है कि डोरेमोन असल में नीला नहीं था बल्कि पीले रंग का था। कहानी ये है कि जब रोबोटिक चूहों ने इसके कान काट लिए तो डोरेमोन गहरे सदमे का शिकार हो गया और वो इतना रोया कि उसका रंग ही नीला पड़ गया। शॉकिंग बात यह है कि इस ट्रेजेडी ने डोरेमोन की पूरी जिंदगी बदल दी। कान न होने की वजह से वो डरपोक और बहादुर बनने की कोशिश में नाकाम रहा और आखिर में नोबिता की मदद करने के लिए फ्यूचर से भेजा गया, यानी इसका नीला रंग उसके गम की निशानी है। नंबर 5, ये सबसे हैरानकुन हकीकत है कि शिजुका को शुरू में नोबिता के लिए नहीं लिखा गया था। वो एक अलग, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट लड़की के तौर पर लिखी गई थी जो नोबिता से बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन जैसे जैसे फैंस को शिजुका की नरमी और नोबिता की मासूमियत पसंद आने लगी, राइटर ने फैसला बदल दिया। आखिर में उसे नोबिता की फ्यूचर वाइफ बनाया गया। अगर फैंस ने दबाव ना डाला होता तो आज आप नोबिता और शिजुका की लव स्टोरी कभी ना देखते। नंबर 6, जियान कार्टून में अग्रेसिव, बुली और हर वक्त लड़ने वाले मूड में होता है, लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि उसे आवाज देने वाली वॉइस आर्टिस्ट जिंदगी में बहुत शाय, पोलाइट और सॉफ्ट स्पोकन है। लोग कहते हैं कि जब वो बोलती हैं तो यकीन ही नहीं आता कि ये वही शख्स है जो चीखता है। ये कंट्रास्ट इतना हैरानकुन है कि एनिमी फैंस आज तक इस पर हैरान रहते हैं। नंबर 7, सुनियो कार्टून में अमीर, शोफ और हमेशा अपनी चीजें फैलाने वाला बच्चा दिखाया जाता है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ये कैरेक्टर जापान के एक रियल लाइफ वेल्दी फैमिली के बच्चों से इंस्पायर किया गया। क्रिएटर ने बताया कि उन्हें ऐसे बच्चे देखने को मिलते थे जो अपनी दौलत पर गरूर करते फिरते थे। इसी वजह से सुनियो को भी एरोगेंट और बोस्टफुल दिखाया गया ताकि बच्चों को ये सबक मिले कि अमीरी के बावजूद गरूर नहीं करना चाहिए। नंबर 8, ये एक माइंड ब्लोइंग हकीकत है कि डोरेमोन के तकरीबन 20 से ज्यादा गैजेट्स अब साइंस ने हकीकत में बना लिए हैं, जैसे 3D ड्रोन कैमरा, पॉकेट ट्रांसलेटर, स्मार्ट ग्लासेस, प्रिंटर और वेयरेबल टाइम सेंसर्स। हैरत की बात यह है कि एनिमी का मकसद सिर्फ फन था, लेकिन आज हकीकी दुनिया एनिमी के गैजेट्स को फॉलो कर रही है। इससे अंदाजा होता है कि क्रिएटर का इमेजिनेशन कितनी आगे की थी। नंबर 9, कुछ लोग डोरेमोन को सिर्फ मजाया कार्टून समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उसे बच्चों के मोरल ट्रेनिंग टूल के तौर पर बनाया गया था। नोबिता की गलतियों, जियान के गुस्से, सुनियो के गुरूर और शिजुका की पॉजिटिविटी के जरिए बच्चों को सिखाया जाता है कि कामयाबी गैजेट से नहीं बल्कि मेहनत, इखलाक और ईमानदारी से मिलती है। ये हिडन पर्पस बहुत कम लोगों को मालूम है। नंबर 10, बहुत लोग समझते हैं कि नोबिता हमेशा नाकाम रहेगा, लेकिन फ्यूचर एपिसोड्स में बताया जाता है कि वो वक्त के साथ एक कामयाब, समझदार और दुनिया बदलने वाला शख्स बनता है। वो न सिर्फ शिजुका का बेहतरीन हस्बैंड बनता है बल्कि अपने बेटे को भी डोरेमोन जैसी सोच देता है। ये जानकर फैंस हैरान रह जाते हैं कि कार्टून में नालायक दिखाया गया बच्चा फ्यूचर में एक बेहतरीन इंसान बनता है और यही डोरेमोन का असल पैगाम है। नंबर 11, ये बात बहुत शॉकिंग है कि डोरेमोन में दिखाया गया टाइम ट्रेवल सिर्फ फंटेसी नहीं, असल हकीकत ये है कि जापान में 1980 के बाद होने वाली टाइम डिस्टोर्शन रिसर्च को डोरेमोन की वजह से रोक दिया गया था, क्योंकि लोगों में ये डर फैल गया था कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल सच में मुमकिन न बन जाए। यानी ये कार्टून इतना पावरफुल था कि साइंटिस्ट की तहकीकात तक मुतासिर हो गई। आज भी कई रिसर्चर्स मानते हैं कि डोरेमोन के टाइम ट्रेवल गैजेट्स में दिखाए गए आइडियाज खतरनाक हद तक हकीकत के करीब हैं। ये जानकर लोग दंग रह जाते हैं। नंबर 12, ये पॉइंट सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। कार्टून में नोबिता को बेवकूफ दिखाया गया, लेकिन असल ऑफिशियल डाटा के मुताबिक नोबिता में फोटोग्राफिक रिफ्लेक्स नाम की एक रेयर एबिलिटी है, यानी वो एक बार कोई हरकत देख ले तो उसे परफेक्टली रिपीट कर सकता है। मगर शॉकिंग बात यह है कि राइटर्स ने जानबूझकर उसे हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि अगर ये टैलेंट सामने आ जाता तो नोबिता सुपर स्किल्ड लगता और पूरी कहानी का मैसअप हो जाता। तो नाजरीन, ये थे नोबिता के बारे में 12 शॉकिंग और इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग फैक्ट। इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।